ये सवाल क्यों उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की सबसे हार्ड लाइन पकड़ ली है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में ऐसी बात की जो हिंदुओं और सिखों को लड़ाने वालों पर सबसे बड़ी चोट और खालिस्तानियों के देश तोड़ने की साजिश पर सबसे बड़ी स्ट्राइक है। आज योगी ने गुरु परंपरा के नवे गुरु तेग बहादुर को शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर ने बलिदान देकर न सिर्फ कश्मीरी पंडितों की रक्षा की बल्कि सनातन धर्म को भी सुरक्षित किया। इसके बाद योगी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ननकाना साहिब का जिक्र करते हुए कहा कि ननकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा और हमें ये अधिकार क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। योगी का यह बयान खालिस्तानियों पर सबसे बड़ी चोट इसलिए है क्योंकि खालिस्तानी जिस खालिस्तान की मांग करते हैं उसकी चौंकाने वाली बात यह है कि उसके मैप में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। पर खालिस्तानी साजिश के इस मैप में पाकिस्तान की 1 इंच जगह नहीं है, जबकि पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में ही पवित्र ननकाना साहिब है जहां गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। खालिस्तानी साजिश के इस मैप में करतारपुर का गुरुद्वारा दरबार साहिब भी नहीं है जिसे गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया था। इसीलिए श्री गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर ननकाना साहिब का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह बयान उन लोगों को भी करारा जवाब है जो 6 दिसंबर को बाबरी ढांचे को गिराए जाने के लिए याद रखना चाहते हैं, जबकि योगी ने बताया है कि 6 दिसंबर का दिन गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करने का है, क्योंकि आज के ही दिन यानी 6 दिसंबर 1670 में औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। वजह थी क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। आज योगी ने पाकिस्तान के ननकाना साहिब का जिक्र किया, जबकि कल योगी ने कहा था कि संभल हिंसा और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों का डीएनए एक ही है। इससे पहले योगी ने हरियाणा के चुनाव के वक्त बटोगे तो कटोगे का नारा भी दिया था। कहा जाता है कि यही नारा बीजेपी की हरियाणा जीत का बड़ा आधार बना और सभी जातियों ने जात पात की दीवार तोड़कर बीजेपी के लिए वोट किया। योगी इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडिफाई करते हुए एक है तो सेफ है का नारा दिया और आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि इस नारे की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ गया और राज्य में बीजेपी के पक्ष में वोट का तूफान उठ खड़ा हुआ। यानी योगी हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और शायद इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की कॉलेज पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड को पहले यू टर्न लेना पड़ा और अब कॉलेज के भीतर मजार के खिलाफ संग्राम शुरू हो गया है। हमें बताना चाहते हैं कि छात्र नेताओं को प्रशासन दबा सकती है, हमें नहीं दबा सकती। यह पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को धर्म का अखाड़ा न बनाया जाए। हाथों में हनुमान ध्वज के साथ जय श्री राम की नारेबाजी करती ये भीड़ यूपी में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की है, जहां बड़ी संख्या में कॉलेज के पूर्व और मौजूदा छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कॉलेज कैंपस में राजर्षि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको कैंपस के बाहर ही रोक दिया। रोके जाने से नाराज छात्रों ने कॉलेज गेट पर ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई और पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया। यूपी कॉलेज को लेकर आखिर क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन और ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को पूर्व छात्रों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा, बताएंगे। लेकिन पहले प्रदर्शनकारियों की बात सुनते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि छात्र नेताओं को प्रशासन दबा सकती है, हमें नहीं दबा सकती। यह पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। यहाँ पे बस केवल पढ़ाई होगी। और ये जो वाकई बोर्ड ने फर्जी बयान दे के माहौल बिगाड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे।
यूपी कॉलेज पहुंचे हैं माल्यार्पण करने। यहाँ पे हम लोग राजर्षि जी का दर्शन करने लगे, पर जिला प्रशासन द्वारा हमें रोका जा रहा है। वो जहाँ दिन तक नहीं रोक पाएंगे। छात्र नेताओं को रोक सकते हैं, पर हम अधिवक्ताओं को नहीं रोक सकते। हम लोग यहाँ के प्राचीन छात्र हैं और राजर्षि बाबा पे हम लोग का हक है। जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों में एक धर्म विशेष द्वारा इस कॉलेज परिसर को हथियाने का प्रयास किया जाता रहा, जो नैरेटिव सेट किया जाता रहा, उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध यहाँ के पूर्व छात्र संगठन द्वारा किया जा रहा है। हम लोग राजश्री जी का माल्यार्पण करने आए हैं और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इस शिक्षा के मंदिर को धर्म का अखाड़ा न बनाया जाए। दरअसल मूल मामला वर्षों पुराना है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन की वजह ज्यादा पुरानी नहीं है। बस कुछ दिन पहले यहाँ वक्फ की एंट्री हुई और हालात यहाँ तक पहुँच गए। वक्फ ने दावा किया कॉलेज की जमीन पर, लेकिन अब मस्जिद भी हाथ से जाने की नौबत आ गई है। हालांकि वक्फ इस बात से वाकिफ था कि ये यूपी है और यहाँ योगी है। यही वजह है कि मामले को तूल पकड़ता देख वक्फ ने यू टर्न लेते हुए दावे को वापस ले लिया, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई और अब वक्फ की लड़ाई नमाज तक आ गई है। पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम से शुरू होती है, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कॉलेज को विश्वविद्यालय की मान्यता देने का भरोसा देते हैं। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 26 नवंबर को एक नोटिस वायरल होता है, जिसमें कॉलेज की जमीन पर वक्फ का दावा बताया जाता है। इसके ठीक 3 दिन बाद 29 नवंबर को शुक्रवार के दिन अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कॉलेज कैंपस की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं। 2 दिसंबर को कॉलेज के छात्र वक्फ और वायरल नोटिस के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। अगले दिन 3 दिसंबर को सैकड़ों छात्र मस्जिद से थोड़ी दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद कुछ छात्रों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन 4 तारीख को वक्फ की तरफ से दावा वापस लेने की जानकारी के बाद कॉलेज वक्फ पर झूठे दावे का आरोप लगाता है। पूर्णतया निराधार